क्वांटम की थ्योरियों से सारा बोर हो गए, फर्मी डिराक बोर पढ़ के बोर हो गए। न्यूटन बेचारे बैठ करके सोच रहे ये 133 पास्कल कैसे टोर हो गए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड देखने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के बीच में हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं जो पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ये तो देखिए कि टॉपिक्स क्या है वो। तो ये आपका है क्लास 10 साइंस के कितने 3 पार्ट होते हैं ना। केमिस्ट्री होता है, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स पार्ट जो है। तो फिजिक्स में ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये कई सालों से पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है कि किसी प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास करती है, गुजरती है, तो वो 7 अलग अलग रंग में बट जाती है। ये आपके सामने फिगर भी बना हुआ है कि यहाँ पे एक ये लाइट है, एक यहाँ पे लाइट दिया है, और ये लाइट 7 अलग अलग रंग में बट गई है। यहाँ से ये आपकी लाइट जो है वो 7 अलग अलग रंग में बटी है, 7 अलग अलग रंग में। ये आपका लाइट 7 अलग अलग रंगों में बटा हुआ है, जिसको बोलते हैं विबग्योर। तो इसी को बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं, इसी इवेंट को, इसी फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज पे अच्छे तरीके से कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से इसका डिफिनीशन दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स इंडिविजुअल कलर्स, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाइट लाइट अलग अलग कलर्स में बट जाती हो, ये चीजें कहलाती हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको देखते हैं ये चीज क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं एक प्रिज्म, और एक प्रिज्म से वाइट लाइट कैसे पास करती है और कैसे अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्रिज्म है, ट्राइंगल के शेप का होता है। अब ये ट्राइंगल आपका ये चिपटा नहीं होता है, ये पूरा एक सरफेस की तरह होता है। जैसे पिरामिड्स नहीं होते, पिरामिड्स चारों तरफ से ट्राइंगल होते हैं ना, भरे भरे ठोस सॉलिड, ऐसे होते हैं ये। वहां से एक लाइट इंटर करती है, पास करती है ये लाइट, और ये लाइट पास करने के बाद में 7 अलग अलग रंग में यहाँ से बट जाती है। मतलब कि इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे ही, लेकिन ये सीधे कहाँ जाती है, सीधे नहीं जा पाती, ये थोड़ा बेंड हो जाती है ना। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा ना, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है ना। तो थोड़ा ये लाइट आपकी बेंड हो जाएगी, मतलब कि यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगा। एक ये हो गया और एक ये, 2 हो गया, 7 बनाना है टोटल। ये हो गया 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 हो गया, और यहाँ से ये आपका एक 7 हो गया। यहाँ पे फिर इधर एक स्क्रीन होता है जिसपे लाइट दिखाई देती है कि कौन सी कलर की है। तो यहाँ से इसका ये लाइट दिखाई देता है। एक ये 2 हो गया, ये तीसरा, ये आपका चौथा था, ये आपका 5वां, ये 6वां, ये आपका 7वां। ये जो ये वाली लाइट है, ये वाली मैं यहाँ से दिखाने के लिए बोल रहा हूँ बस, कि इसको वी बोलते हैं, इस वाले को आई बोलते हैं, इंडिगो है। और ये वॉयलेट, ये इंडिगो, और ये आपका हो गया पी ब्लू, और ये आपका हो गया विब, और ये आपका जी ग्रीन, और ये आपका वाई येलो, ये आपका ओ ऑरेंज, और ये आपका रेड। ये वाली जो लाइन मैंने बनाए हैं सिर्फ दिखाने के लिए बनाए हैं कि जो लाइट है, कौन कौन सी लाइट वहां बन रही है। विबग्योर इसको बोलते हैं, विबग्योर। यानी ये जो 7 अलग अलग कलर है नहीं, इसको बोलते हैं विबग्योर। 7 अलग अलग कलर्स को बोलते हैं क्या, विबग्योर बोलते हैं, इसको बोलते हैं विबग्योर। जिसमें आपकी ये होती है, ये आपकी होती है वॉयलेट, यानी कि बैगनी वॉयलेट, और ये वाली आपकी होती है इंडिगो, इंडिगो जामुनी, और ये वाली आपकी होती है ब्लू, ब्लू तो जानते हैं ना, नीला। और ये वाली आपकी होती है ग्रीन, ये आपकी ग्रीन, और ये आपकी येलो। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लो, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये आपका है ऑरेंज, ये आपका ऑरेंज, और ये आर मतलब ये रेड तो है ही है। ये आपका है रेड,
और यहाँ पे ये जो अलग अलग एक यहाँ पे ना कि एक यहाँ पे जो लाइन से लिखा हुआ है, एक क्रम में लिखा है ना ये चीज़, तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे ये दिखाता है वेवलेंथ को, ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं ये चीज़, कि जो रेड का वेवलेंथ ये ज़्यादा होता है इसीलिए सबसे ऊपर है, इसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है वायोलेट का, यानी बैगनी वाले कलर का वेवलेंथ। वेवलेंथ जानते हैं ना क्या, ये जो वेव्स नहीं निकलते हैं वेव्स, वेवलेंथ क्या होता है, ये जो आपके ऐसे वेव्स नहीं होते हैं, ये जो आपके वेव्स होते हैं ऐसे चलते हैं ये वेव्स, ये वेव्स की बीच का डिस्टेंस होता है ना इसको, यानी ये जो क्रस्ट है, ये वाला जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको दिखाते हैं लैम्डा से। तो ये वाली लेंथ सबसे ज़्यादा होती है रेड वाली की, और ये वायलेट वाले की ना सबसे कम होती है। इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पे जो ये लाइट है, व्हाइट लाइट, वही सन वाली लाइट होती है, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, जो लाइट है आपकी, ये आपकी व्हाइट लाइट है। तो स्टूडेंट आपके सामने ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और आपका ये रियल में किस तरह दिखता है, आपके सामने ये बना हुआ है, ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने ये देखो बना हुआ है ये चीज़, ये स्क्रीन है, ये चीज़ ये क्या है, स्क्रीन, जिसपे लाइट को हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे लाइट आई है, और यहाँ से ये लाइट एक पास कर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है, इन 7 अलग अलग कलर, और यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक सही है, और ये कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार नहीं, बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में ये। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या आखिर। तो यहाँ पे आपके सामने है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर 100 वाट का बल्ब, पीला वाला, बहुत तेज जलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पावर खींचता है। अगर आप अपने घर में लगा लेंगे ऐसे ही 10 ना, तो आपके घर में इतना बिल आ जाएगा, इतना बिजली का बिल आ जाएगा ना, कि आप लोग को फिर अदा करते करते कई साल लग जाएंगे। हाँ मालूम है, अगर आप लोग अमीर होंगे तो अलग बात है ना। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पावर से तमाम सारे डिफिनीशंस क्या होते हैं, इससे क्या क्या बनते हैं। और हम लोग देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे देखो, इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। यानी कोई पूरा सर्किट है, सर्किट जानते हैं ना, वायर हो, उसमें पंखे लगे हो, उसमें कुछ बल्ब लगे हो, और ये जितना पूरा इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, इकट्ठा होता है, जितना वो खर्च करता है एनर्जी, उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है P W/T, यही है। यहाँ पे जो आपका W है ना, वर्क तो है, लेकिन W ही को देखो, वर्क ही क्या होती है, एनर्जी होती है। यानी आप जितना वर्क करोगे, आपके पास जितनी एनर्जी होगी, तो वर्क ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो यही आपकी इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कि कोई जो आपका चार्ज है, जितना वो वर्क कर रहा है, वही उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इस चीज़ को आप लोग को भूलना नहीं है। और टी यहाँ पे क्या है, टाइम, कुछ तो टाइम लगेगा ना, जब कुछ कोई काम करेगा तो टाइम तो लगता है, ये जाहिर सी बात है, तो ये टाइम है। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इससे तमाम ना बहुत सारे बनने वाले फॉर्मूले हैं। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग को ना कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है V=W/Q होता है ना। अगर हम लोग W को रोकेंगे तो W क्या हो जाएगा, VQ, है ना, VQ। अब देखो W=V क्यों आ गया, अब ये उठा के ना इसमें रख दो, यहाँ पे W की जगह पे। तो जब हम लोग W=VQ इस P वाले में रखेंगे, तो फिर ये क्या आएगा, यहाँ से P कितना था, W/T, और अभी निकाला है जस्ट W=VQ, इसी को उठा के इसमें रखना है, तो P=W की जगह पे VQ और अपॉन में T। ओके, और Q इज आल्सो IT, Q=IT होता है, आप लोग को ये भी मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे तो Q क्या होता है, IT होता है, सिंपल। यहाँ से P क्या होता है, V, और Q की जगह पे IT, अभी आपके सामने जस्ट लिखा है मैंने ये IT, और अपॉन में T, तो T से T क्या हो जाएगा, T से T आपका हो जाएगा कैंसिल, तो P क्या बचेगा, P VI आएगा सर।
तो P इक्वल टू क्या आ गया, वी आई। P क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एक हम लोग को नया फॉर्मूला मिल गया, P इक्वल टू वी आई। अभी हम लोग चाहे ना तो ये फॉर्मूला और बना सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V इक्वल टू आप लोग को मालूम होगा, V देखो V इक्वल टू आई आर, है ना, यही तो होता है अगर मैं सही हूं तो। अच्छा मैंने यहाँ पे वो करंट को स्मॉल में लिखा है ना, तो आप लोग भी ना इसको स्मॉल में ही लिखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, नहीं आप उलझ जाएंगे, उलझना तो है नहीं। तो V इक्वल टू आई आर, ओके। तो यहाँ से आप P इज इक्वल टू V की जगह पे आई आर रख दो, और यहाँ से I पहले से है, मतलब कि P इक्वल टू ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला आपका निकल के यहाँ से ये आ गया। ओके स्टूडेंट, सही है इतना। तो अगर आप लोग चाहें तो इसे तमाम बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बना सकते हैं। अच्छा हीट ट्रांसफर का आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा ना, हीट ट्रांसफर क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क और हीट ट्रांसफर, ये सब चीज़ें एक ही समझ लो है, क्योंकि जब कोई भी वर्क कोई काम होगा ना तभी एनर्जी होगी। तो जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतना आप काम करोगे, तो वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, समझे बात। तो हम लोग बात कर लेते हैं हीट ट्रांसफर पर भी, कि जो इसमें करंट से जब किसी वायर में करंट बहती है तो कितना हीट मतलब इमिट करता है, कितना हीट छोड़ता है। वायर जो होती है गर्म हो जाती है ना वायर, तो वायर कैसे गर्म होता है, जब कोई उसमें करंट चलती है। करंट जिस तरह ना नदी में पानी बहती है, जिस तरह नदी में पानी बहती है, इसी तरह ना करंट में, वायर में कंडक्टर जिसको बोलते हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन बहता है। ये फॉर एग्जाम्पल जस्ट सिर्फ समझने के लिए है, नहीं कहो कि सर आप अरे पाइप है उसमें पानी बह रही है, तो क्या ऐसे ही वो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन बह रहा है। पाइप से पानी बहता है तो जाके गिर जाता है ना पानी कहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या गिरेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। इलेक्ट्रॉन को एक वो चाहिए होता है पोटेंशियल चलने के लिए, समझ गए बात। आगे हम लोग इस पर तमाम सारी बातें करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रांसफर, थोड़ा हीट ट्रांसफर क्या है। तो आगे यहाँ वही अपने पुराने वाले फॉर्मूले से सबसे पहले ना कि ये यूनिट ऑफ पावर क्या होता है इसको देख लेते हैं ना। तो यहाँ से आपका यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा मुझे नहीं मालूम, थोड़ा ना हम लोग वाइट ले रहे हैं कलर में। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ये आपका होता है वाट। क्या होता है, वाट। कैसे आएगा, जैसे P इक्वल टू मालूम है W अपॉन में T, W अपॉन में T। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है सर, क्या होता है, जूल। और पर टाइम का सेकेंड, और ये P है 1 वाट, है ना, P पावर है ना, तो पावर का वाट, यानी 1 वाट, 1 वाट इज इक्वल टू आपका ये जो है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल और पर 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में कोई आपका चार्ज जितना वर्क करता है, यानी कि 1 जूल वर्क करता है, वही आपका 1 वाट होता है। अच्छा इसके बहुत सारे तमाम यूनिट्स भी कुछ है ना, कि जैसे 1 किलो वाट क्या होता है, 1 किलो वाट KW में लिख रहा हूँ, ये आपका 10 की पावर 3 होता है। 1 मेगावाट क्या होता है, 1 मेगावाट आपका MW, मेगावाट नहीं, तो 1 मेगावाट आपका 10 की पावर 6 होता है। ओके इतना ठीक है। और 1 किलोवाट आवर यानी 1 kWh, तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 kWh। ये आपका 1 किलोवाट किसकी कितने के बराबर, 10 की पावर 3 के बराबर, 10 की पावर 3 के बराबर। और आवर को ना आप एक काम कर लो, आप इसको चेंज कर लो 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 1 आवर में आपका, मैं इसको ना थोड़ा अलग लिख दूँ, नहीं आप लोग ना इसको समझ नहीं पाएंगे, ये भी एक यूनिट ही है पावर का। तो 1 किलोवाट आवर की बात मैं कर रहा हूँ, तो 1 किलोवाट यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से आपका 1 किलो जो वाट आएगा, जो आपका यहाँ से 1 किलोवाट होने वाला है, ये आपका हो जाएगा 1 किलोवाट कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है सर। और इनटू 1 आवर है ना, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है सर। इतना ठीक है ना, इतना ठीक है ना, इतना ठीक है ना, इतना सेकंड होता है ना। तो यहाँ से आपका, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 की पावर 2, ओके। और यहाँ से ये आपका 10 की पावर 3 पहले से ही है, तो पावर तो ऐड हो जाता है, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ से आपका 3, अच्छा पॉइंट यहाँ पे होता है ना, छिपा होता है ना, इधर इधर लेकर आएंगे एक नंबर, यानी राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पे पावर में आपका
+1 हो जाता है, मतलब कि 10⁻² ये और ये +3, और ये इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट लाने पे एक नंबर बढ़ जाता है। तो एक और जोड़ दो इसमें, तो ये आपका 3.6 10⁻²35 और 16, ये आपका होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू इतना क्या जूल, इतना जूल। भूलना नहीं है आप लोग को, ओके, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और ये चीज़ आपका MCQ में पूछ सकता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, एक और होता है ना 1 HP ऑर्स पावर, तो 1 ऑर्स पावर कितना होता है, तो 1 HP आपका होता है 746 वाट, 746 वाट 1 HP ऑर्स पावर। ना गांव में लोग बोलते हैं हाथ पावर, हाथ पावर नहीं होता है, ऑर्स पावर होता है। जो ट्रैक्टर में होते नहीं बोलते कि इनका ट्रैक्टर 2 हाथ पावर का है, 3 हाथ पावर का है, नहीं, वो ऑर्स पावर का होता है। यानी कि इतनी घोड़े की शक्ति, एक घोड़े की जो शक्ति होती है ना वो इतनी होती है 746 वाट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे से। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं आप ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहिए। 60 दिन आप लोग को बने रहना है ऐसे ही। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो होता ही है, अगर वहाँ से है तो आप ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ ले रही है। थैंक यू सो मच।